कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी। राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस आरक्षण की जन्मजात विरोधी। चंपई सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, अब हर महीने मिलेगी 125 यूनिट बिजली मुफ्त, पेपर लीक मामले में होगी जांच। अखिलेश ने स्वीकारा कांग्रेस यात्रा का निमंत्रण, राहुल के साथ रायबरेली अमेठी में करेंगे पदयात्रा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से उत्सव में लीन अयोध्या, 10 फरवरी से शुरू होगा 2100 कुंडली श्रीराम महायज्ञ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ की और वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे कि वो सही सोच रहे थे, उन्हें इतना सारा बोलने की आजादी कैसे मिल गई। फिर ध्यान आया कि जो 2 स्पेशल कमांडर रहते हैं वो नहीं थे। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे जी का विशेष आभार व्यक्त किया। तो मनोरंजन कम मिलता है, आभार प्रकट करना। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी भी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें ठोक रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि मैंने खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी मजे से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी गया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोचते रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते थे उस दिन नहीं थे, आज दिन नहीं। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिले। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडो नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सारा का आभार प्रकट करता। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5वें सत्र से शुरू होने से पहले राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसबीआई की विधानसभा शाखा का उद्घाटन किया। सीएम ने शाखा का अवलोकन भी किया और इसके बाद यहां तैनात कर्मचारियों से मुलाकात की और यहां से जुड़ी जानकारी भी ली। बैंक द्वारा प्रदेश भर में ओडीओपी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। सीएम ने
ललितेश यादव को 15 लाख का चेक प्रदान किया और बैंक के अधिकारियों ने सीएम योगी को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा समेत अनेक प्रशासनिक अधिकारी व बैंक के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। वहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई भी शुरू हुई। आज इस सत्र में मुख्य रूप से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। उसके अलावा सत्र की कार्रवाई में दूसरे विधायी कार्य भी पूरे हुए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश ने यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार किया। जनता विश्वास नहीं करती, फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी बहुत समझौते हुए, नतीजा क्या हुआ? जनता विश्वास नहीं करती। दोनों को एक दूसरे का विश्वास नहीं है। दोनों अपनी अपनी सोच रहे हैं कि हमारी कैसे बच्चे वो कर, हमारी कैसे बच्चे। दोनों अपने अपने सम्मान बचाने की फिराक में हैं। किसी के पास कुछ भी नहीं। आप देखिए, जनता में विश्वास खो चुके हैं। न्याय यात्रा का निमंत्रण अखिलेश यादव जी को मिला। देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। कई बार वो फेल साबित हो चुके हैं। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। जनता से कई बार नकारे जा चुके हैं। फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी बहुत समझौते हुए, नतीजा क्या? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया का भविष्य साफ हो गया। चुनाव से पहले ही इस महागठबंधन में पड़ती फूट के चलते अब ये चौतरफा घिरता चला जा रहा है। अब जेडीयू के बाद राष्ट्रीय लोकदल के इससे अलग होने की खबरों ने सियासी हलकों में उथल पुथल मचा दी है। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने साइकिल चोर को एक पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। ग्रामीणों का कहना है चोर पिछले कुछ दिनों से चोरी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। वहीं सिंधौली कोतवाली क्षेत्र की पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया और कार्रवाई में जुट गई।
वहीं सीतापुर में चीनी मिल के अधिकारियों के द्वारा गन्ना किसान की पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भरकर अपने घर जा रहा था। वहीं महमूदाबाद चीनी मिल के अधिकारियों ने किसान से पूछताछ की और उसकी पिटाई करने लगे। किसान का आरोप है उसका चीनी मिल बिस्वा में गन्ना जाता है, लेकिन महमूदाबाद चीनी मिल के अधिकारियों के द्वारा उसकी पिटाई की गई और मोबाइल भी छीन लिया गया। जीतू से हैं, हम जोगापुर के रहने वाले हैं। हमारा ग्राम सभा बंधुआ लगती है, मिल हमारा बिस्वा पड़ता है। हम अपने खेत से गन्ना लाद करके ले आप घर की तरफ ले आ रहे थे। इस प्रकार से सीसी साहब महमूदाबाद मिल गए, हमसे पूछने लगे तो हम बताया हमारे खेत का गन्ना है, हम लाद के खड़े कर लेंगे, सुबह ले जाएंगे गुड़भट्टी पर कहीं बेचने के लिए। इस प्रकार से वो कहने लगे नहीं लेके लिए महमूदाबाद फैक्ट्री में, इसको थाने में लेके लिए महमूदाबाद। हम उनसे बोले कि हम थाने को ले जाएं, हमारी क्या जरूरत है, हमारे खेत का गन्ना ले चले। इस प्रकार से हमारे पर हाथ चला दिए, 4 से रास्ता मुझको मारा, हमारा मोबाइल छीन लिए। मोबाइल में हमारे 3,500 रुपये भी थे, उसमें 300 रुपये हमारे मिले, बाकी रुपये भी नहीं मिले। और उसके बाद में FIR लिखवाने के लिए हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा ट्रैक्टर सीज करवा देंगे, तुम्हारी FIR करवा देंगे। हम उनसे बोल रहे थे कि हमारी खाता संख्या आप देख लीजिए, हमारे खेत को चल के हमारा खेत देख लीजिए, हमारा कोड नंबर देख लीजिए, हम बिस्वा के काश्तकार हैं। आप महमूदाबाद के क्षेत्र में अगर पढ़ते हो तो हमारा रोक लीजिए। लेकिन फिर भी नहीं माने, वो हमको धमकी देने लगे। रुपये भी मांग रहे थे कि 4-5 हज़ार रुपये अगर दे दो तो उनको छोड़ दें। हमको रुपये हमारे पास थे नहीं, रोको को बताया कितने पैसे हमारे पास डीजल के लिए लेबर को देना है, अभी गन्ना भरवाने के लिए। फिर वो माने नहीं, फिर हाथापाई करने लगे, हमारे 2-4 हाथ भी मार दिए। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के रिछिन गांव में बाबा का बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया। बाबा के बुलडोजर ने अवैध कब्जेदार से लगभग 1 करोड़ की पड़ती जमीन खाली कराई, जिस पर अवैध कब्जेदार इस जमीन को 10 सालों से कब्जा किए हुए थे। वहीं डीएम के निर्देश के बाद SDM सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी मौके पर पहुंचे और बुलडोजर कार्रवाई की गई। रिछिन गांव में हमारी जमीन थी नवीन पड़ती की, उस पर जल जीवन मिशन का एक पानी का ओवरहेड टैंक प्रस्तावित था, लेकिन कई बार एक परिवार उस गांव का विरोध करता था और बार बार जब भी बनाने जाते थे तो उनको वहां से हटा देते थे। तो इसलिए फिर मुझे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर स्वयं जाना पड़ा और आज उस जमीन को खाली करा के पूरा जल जीवन मिशन के जो जेई उनको हैंडओवर किया गया है और बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, उस पर नींवें खुद रही है और उस पर निर्माण किया जाएगा। कितनी जमीन की लगभग 1 करोड़, चूंकि सड़क से सटी हुई जमीन है, बाजार में लगभग 1 करोड़ के आसपास की उसकी कीमत होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 1 बिलियन झूठ बोलकर $1 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश कार्यवाहक DGP बनाने में सबसे आगे है, अपने लोगों पर मुकदमा हटाने में उत्तर प्रदेश आगे है, गरीबों का हक छीनने में, लगी लगाई नौकरी छीनने में, भूमाफियाओं को सत्ता का संरक्षण देने में यूपी नंबर 1 है और PTA को प्रताड़ित करने में भी सरकार नंबर 1 है। वही सरकार के पास उदाहरण है। ये जो एक्सप्रेस वे है, इसमें जितनी भी लाइटें जल रही है अध्यक्ष महोदय के सूरज के माध्यम से जल रही है। सरकार विश्वविद्यालयों के बारे में बता रही है $1 मिला है सरकार को, वो यूनिवर्सिटी को A+ मिला है। लेकिन सरकार ये बताए इसमें PDA को कुछ मिलना है कि नहीं मिलना है? इन यूनिवर्सिटियों में PDA के लिए कुछ है कि नहीं? मैं बहुत बड़े आंकड़े नहीं लेना चाहता हूं कि बजट में बोलूंगा तब भी मैं आंकड़े कुछ दूंगा। यूनिवर्सिटीज A+, AA+, ये तो हो रही है, ये बताया जा रहा है।
लेकिन यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है? IAS, IPS, IFS में पीडीएफ कितना है? महिला आयोग में पीडीएफ कितना है? अध्यक्ष मेरे में सदन में आए या तो पीडीएफ के लोग बोल रहे। महिला आयोग में पीडीएफ कितना है? यूनिवर्सिटी में जॉब्स में बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुल भर्ती में पीडीएफ केवल 3% है। जो लोग मेडिकल कॉलेज के लिए जगह ढूंढ रहे बलिया में, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भर्ती में पीडीएफ 0, पीडीएफ 0 और मेडिकल कॉलेज बनने में मैं सोचता हूँ पर्याप्त जगह होगी। किसी और की जगह क्यों जाना है जब आपके पास यूनिवर्सिटी में जगह है, पर्याप्त जगह है, तो मेडिकल कॉलेज अगर बनना है तो नहीं बनाया। हिंदी न्यूज चैनल में पीडीए 3%, हिंदी न्यूज चैनल एडिटर्स और अन्य स्थानों के पीडीए कितना है? 3%। यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स पीडीए कहां है इसमें? फिर पीडीए जाएगा कहां? फिर पीडीए कहां जाएगा? पीडीए जाएगा फिर? मैं जानता हूं पीडीए का नहीं बोलेंगे आप, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं पीडीए का नहीं बोलेगा। ये A+++ इसका कोई मायने नहीं है अगर पीडीए वहां पर नहीं है। राजकीय IIT या IIT की बात तो क्या मैं बोलूं। अध्यक्ष महोदय, यूपी में जब से बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, एक सेमी स्कूल बना है। कोई नया IIT नहीं है, कोई नया IIM नहीं है, कोई नया एम्स नहीं आया। जो आए हैं पुरानी सरकार के हैं, या जमीन दी गई थी या उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। इधर कौन सी नई व्यवस्था आई है? कोई IIM आया हो तो बता दो, कोई IIT आया हो नया तो बता दो। कहा जाता था कि लिफ्ट आएगा यूपी में, लिफ्ट बनेगा। यूपी में और जगह क्यों नहीं आया लिफ्ट? और मुझे याद है कि कांग्रेस की सरकार थी, वो एक सेंस को बोलना चाहते थे। मैंने उस समय वहां के मंत्री जी से कहा कि एक सेंस स्कूल नहीं बनेगा, यूपी में और भी सेंस स्कूल बनेंगे। जो एक देना चाहते थे उन्होंने 3 सेंस स्कूल दिए थे। आखिरकार डबल इंजन सरकार को क्या हो गया? वही सरकार के पास उदाहरण है।